आप इन्हें जानते हैं? नहीं, कौन है ये? अरे आप इन्हें नहीं पहचानते? लोग सारा बोले मुझे वांट है, दिल से मोहब्बत थोड़ी ज्यादा मुझे वांट है। राधे 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 राधे। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, का हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे बनाएं। चार्ट बनाना हम लोग सीख गए थे। चार्ट के बाद से आगे की प्रोसेस क्या क्या है, कब कहाँ क्या लिखना है, ये सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए, जो चार्ट बनाए हैं उसको लेके आइए और कॉपी पेन लेके बैठिए। नहीं लेके बैठे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो बनाए हैं उनके लिए बेहतर है, जो लोग नहीं बनाए वो फिर से बनाएंगे इस चार्ट को। ठीक है, बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो क्लास चल रहा है 0 to हीरो लेवल तक का चल रहा है। आपको हम यहाँ रसायन विज्ञान मतलब क से ज्ञ तक सिखाएंगे, 0 से हीरो तक सिखाएंगे। किसी प्रकार का कोई इक्वेशन और किसी प्रकार का कोई रिएक्शन आपसे छूटेगा नहीं। आप देख के बताएंगे कि कौन सा रिएक्शन है, कैसे किया जाता है, क्या चार्ज है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, वैलेंसी क्या होती है, कौन से तत्वों का क्या सिंबल होता है। ठीक है, बस आप बने रहें हमारे साथ, जितना बता रहे हैं उतना करते चले। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग आवर्त सारणी को खींचे थे। चलिए आज फटाफट खींचते हैं। अगर खींचे हैं तो भी, नहीं खींचे हैं तो भी, साथ में खींचेंगे सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं तो पता होगा आपको, एक कॉलम बनाते हैं। बहुत बढ़िया, एक कॉलम खींच दिए और इस कॉलम को हम 7 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7। एक कॉलम को 7 रो में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। उसके बाद से सेकंड कॉलम खींचते हैं। जैसे सेकंड कॉलम खींचते हैं एक बॉक्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और सेकंड कॉलम खींच लेते हैं। चलिए खींच लिए। बाकी की सभी लाइनों को ज्यों का त्यों हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसमें कुछ नहीं करने का, एकदम सिंपल है। एक छोटा सा बच्चा को भी अगर बताया जाए कि ऐसे ऐसे करना है तो वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस जुनून होना चाहिए सीखने का, कुछ भी सीख सकते हैं। दुनिया में कुछ भी टफ नहीं होता अगर सीखना चाहें तो। फर्स्ट के बाद से जैसे हम सेकेंड लाइन बनाए, एक बॉक्स छोड़ के बनाए, थर्ड लाइन बनाएंगे तो कितना बॉक्स छोड़ के बनाएंगे, 2 बॉक्स छोड़ के बनाएंगे। हम आपको बताते हैं थर्ड लाइन जब बनाते हैं तो आप एक लंबी सी रो ड्रॉ कर लीजिए और इस रो को 10 कॉलम में बांट लीजिए, 10 कॉलम में इसको बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये रहा आपका 10। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइन तिरछा हो सकता है, बाकी सभी लाइनों को ज्यों का त्यों मिला दें। ठीक है, कॉपी में सारी चीजें स्केल की मदद से अगर आप करते हैं तो काफी सुंदर आकर्षक दिखेगा। वही तो विदाउट स्केल का हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, चल जाता है। चलिए, उसके बाद से आपको 6 कॉलम फिर बनाने रहते हैं, जो कि सेकेंड कॉलम के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम के बराबर यानी कि यहां से अगर हम खींचे तो 6 कॉलम बनाना है आपको। 1 2 3 4। पतला हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सभी लाइनों को
जैसे का तैसा क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांट देते हैं और ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं। लास्ट वाला जो कॉलम है उसके ऊपर एक और कॉलम, मतलब एक और बॉक्स बना लेते हैं, कॉलम नहीं बॉक्स बना लेते हैं। सेम टू सेम जैसा पहला कॉलम होता है उतना ही बड़ा आखिरी कॉलम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो ये ऐसे जाके फैल गया है, बट कोई जरूरी नहीं है, फैलाना नहीं है, आपको इक्वली खींचना है। ठीक है, उसके बाद से हम आपको बताए थे कि नीचे आइए और नीचे एक लंबा सा रो बनाइए। इस रो को आप दो भागों में बांट दीजिए। बहुत बढ़िया, इस रो को हमने अभी दो भागों में क्या किया, बांट दिया। जैसे ही इसको दो भागों में बांट देंगे तो फिर इसको 14 कॉलम में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा मोटा पतला होता जा रहा है, कोई बात नहीं। 10 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, गिन लीजिए 14 है कि नहीं। 14 होना चाहिए, बराबर बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, दो रो 14 कॉलम। जैसे आप इनको बना लेते हैं, अगर आप मार्केट से आवर्त साड़ी खरीद के लाए हैं तो फिर आप मिला के देख लीजिए, सेम टू सेम बना है। पूरा बॉक्स आवर्त साड़ी का आपने क्या किया, बना दिया है। काफी इजी बनाया है, आप ही बनाए है। ठीक है, अगर आप वीडियो को रोक के बनाए तो बेहतर रहता। ठीक है, फिर भी ये आवर्त सारणी आपका बन चुका है। अब कौन से तत्व कहाँ है, किसको कैसे व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में रखा गया है, ये जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें हैं जो बेसिक जानकारी है, उसे आपको सीखना है। बेसिक जब तक आप नहीं सीखेंगे फिर आपके लिए बहुत सारी समस्या हो जाती है। रसायन विज्ञान यहाँ 0 से हीरो तक आपको सिखाएंगे हम, बट एक जुनून हो, जज्बा हो, सीखने का चाहत हो। अगर हम नंबर काउंट करें ऊपर कॉलम की तो कितना है बाबू, ऊपर नंबर कॉलम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कॉलम 18। कुल 18 स्तंभ होते हैं और 7 रो होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 रो और 18 कॉलम पाए जाते हैं आपके आवर्त सारणी में। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपका ये जो आवर्त सारणी है, इसका ये पहला और दूसरा, ये दोनों कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों कॉलम जो है, इन दोनों कॉलम को एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों एस ब्लॉक कहते हैं इसकी चिंता अभी नहीं करने का। ठीक है, एस ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं इसकी चिंता नहीं करने का, सब बताएंगे, बट उसका समय आने पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर इधर आ जाएं तो 13 से 18 तक, 13 से 18 तक, इन सबको पी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, 13 से 18 तक के कॉलम को हम पी ब्लॉक कहते हैं। नीचे ये जो दबा हुआ है 3 से 12 तक, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको डी ब्लॉक, क्यों कहते हैं इसको पी ब्लॉक, क्यों कहते हैं इसको एस ब्लॉक, इसकी चिंता कतई नहीं कीजिएगा, अभी सोचने का भी नहीं कि क्यों कहते हैं। बस याद कीजिए कि पहला दूसरा कॉलम एस ब्लॉक कहलाता है, 13 से 18 तक पी ब्लॉक कहलाता है और 3 से 12 तक डी ब्लॉक कहलाता है। नीचे ये जो बनाए गए हैं 14 कॉलम, 2 रो, इनको एफ ब्लॉक कहा जाता है। क्यों नीचे इनको बनाया गया है, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं इसको,
ये भी अभी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए याद करने का ट्रिक देखते हैं। शुरू होता है तो एस ब्लॉक, दब गया तो डी ब्लॉक, दब गया, शुरू हुआ तो एस से शुरू एस ब्लॉक, दब गया डी से, दब गया डी ब्लॉक, पी से पुराना वाला बॉक्स जो बना रहे हैं फिर से स्टार्ट करना है तो ये हो गया पी ब्लॉक, और उस सबको इस चार्ट से बाहर निकाल के फेंक देंगे तो हो जाएगा एफ ब्लॉक। देखिए ये फेंका हुआ है, इन सबसे बाहर है कि नहीं, इन सबको छंटुआ है, सब छांट दिया गया। क्यों, अभी आगे की बात है, करेंगे क्यों छाटा गया है। इसको एफ ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इसको इसमें से बाहर फेंक दिया गया, नहीं, डोंट टेक सीरियस इट फन, सिर्फ ये ट्रिक है याद करने का, इसको आप सीरियस ही नहीं ले लीजिएगा कि फेंक दिया गया इन लोग को, ठीक है। बस याद करने का तरीका है। पहला से दूसरा यस कहलाता है, 13 से 12 दब गया तो डी कहलाएगा, फिर उठ गया फिर से उठ गया तो 13 से 18 टी कहलाएगा, जो बाहर फेंक दिया गया वो एफ ब्लॉक कहलाएगा। भूलने का नहीं, एस पी डी एफ ब्लॉक याद हो गया। क्यों है कैसे है इसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ने का, बस इतना याद करने का कि ये होता है। जैसे कि आपको बता दिया गया कि इसको ए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसका चक्कर नहीं लगाने का, बस पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको यस कहते हैं, हम कह दिए तो मान लीजिए कि यस इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं जिनको जानते हैं। बात क्या है अगला, तो ये जो कॉलम बनाए जा रहे हैं, अभी हम आपको रो और कॉलम की बात बता रहे हैं। जब भी हम बोले होंगे कहें इसको रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे सॉरी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आते हैं तो रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो कॉलम बोलते हैं। इनको आधुनिक आवर्त सारणी में रो और कॉलम से नहीं जाना जाता है, नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, इनको वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अच्छा इधर लिखते हैं साइड में कहीं, एक मिनट थोड़ा कैमरा में देख लें कि ये एंगल कहां तक आ रहा है, फिर और सारी जानकारी इसकी लिखवाते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर जगह ज्यादा दिख रहा है कैमरे में। अगर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको हम वर्ग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। इसको इंग्लिश में ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ग, समूह, ग्रुप या एक ही परिवार के सदस्य, देखिए कितना नाम है, वर्ग, समूह, ग्रुप और एक ही परिवार के सदस्य। ऊपर से नीचे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो यह वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग। मतलब ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं 20 कहाँ गया, 18 तक है, ये 20 कहाँ चले जाएगा, 18 तक, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनको वर्ग कह लेंगे, या फिर क्या कह लेंगे, समूह कह लेंगे, या फिर ग्रुप कहेंगे, या एक ही परिवार के सदस्य कहेंगे। मतलब ये मुखिया होता है और नीचे वाला सब सदस्य होते हैं। ऊपरा जौन लिखा जाएगा वो मुखिया होगा, नीचे वाला सब का होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है। अब कौन मुखिया है कौन सदस्य, वो बात की बात है। बट इतना जानिए कि जब भी आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, कहीं भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुप। ग्रुप कहिए या एक ही परिवार के सदस्य कह लीजिए, या समूह कह लीजिए, या वर्ग कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद से बाएं से दाएं जाएं, बाएं से दाएं जाएं या फिर दाएं से बाएं आए, किधर भी चलें, ठीक है। ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है। अगर हम बाएं से दाएं चलें या फिर दाएं से बाएं चलें, ऊपर देखिए, बाएं से दाएं चलें या फिर दाएं से बाएं चलें, इसमें बाएं से दाएं चलें या दाएं से बाएं चलें, इसको हम आवर्त कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको
पीरियड कहा जाता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका, पीरियड, ठीक है। इंग्लिश में उसको पीरियड कहते हैं, हिंदी में आवर्त कहते हैं, ठीक है। इसको बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चलने पर, एक सामान्य भाषा में यह भी कहा जा सकता है, खड़ी लाइन को, ये जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइन को वर्ग, समूह, ग्रुप या एक ही परिवार के सदस्य कहते हैं। पड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कुल वर्गों की संख्या कितनी है, कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। अगर आपसे पूछा जाए कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, तो ऐसे लाइन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो कुल आवर्त कितने हैं? 7, ठीक है। 18 वर्ग 7 आवर्त, ठीक है। इसी में कुल 118 तत्वों को रखा गया है, जो कि कुछ नेचुरली हैं, कुछ आर्टिफिशियल है, ठीक है। कुछ प्रकृति द्वारा पाए गए हैं और कुछ को हमने बनाया है। इस आधुनिक आवर्त सारणी की खोज में बहुत सारी कहानियां हैं, अभी उस कहानियों की जानने की जरूरत नहीं है, कैसे इसका इन्वॉल्व हुआ टेंशन नहीं लीजिए, बस सीख लीजिए। अब एबीसीडी कैसे आया ये जानने से फायदा थोड़ी है, एबीसीडी आ गया और उसको हम सीख गए, ये जानना जरूरी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आइए देखते हैं और कुछ बातें इनमें करते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं काउंट करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इस पहले वाले कॉलम को फर्स्ट ए कहते हैं, सेकेंड वाले को सेकेंड ए कहते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इधर आते हैं, इसको थर्ड ए कहते हैं, इसको फोर्थ ए कहते हैं, इसको फिफ्थ ए कहते हैं, इसको सिक्स्थ ए कहते हैं, इसको सेवंथ ए कहते हैं, और इसको 8 ए या फिर अक्रिय समूह, ठीक है, या नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 8 ए को, ठीक है। अब 8 ए को नोबेल गैस क्यों कहा जाता है, अक्रिय समूह क्यों कहा जाता है, वो बात की बात है। बस जानिए कि 18 या 8 ए के नीचे जितना तत्व लिखा जाएगा सब अक्रिय होगा, बात खत्म, ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन से पाए जाते हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए। पी ब्लॉक में कौन से पाए जाएंगे? तो थर्ड ए से 8 ए तक, ठीक है। पी ब्लॉक में थर्ड ए से 8 ए तक पाए जाएंगे, ठीक है। अब कहिए नीचे दबा हुआ तो आप छोड़ दिए, चलो दबा हुआ को लिखते हैं। ये 3 है तो ये हो जाएगा थर्ड बी, ये 4 है तो ये हो जाएगा फोर्थ बी, ए है तो बी रहेगा। अब क्यों है इसके चक्कर में नहीं पड़िए, बस याद कीजिए ये थर्ड बी है, ये फोर्थ बी है, ये फिफ्थ बी है, ये 6 बी है, ये 7 बी है, ठीक है। उसके बाद से ये जो है ये है 8 बी, ठीक है, ये हो गया 8 बी, 8वां हो गया 8 बी। लेकिन बात ये है कि इसमें जो होता है 8 से आगे नहीं बढ़ा जाता। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहां तक पहुंचा था? 8 ए तक पहुंचा था, तो 8 से आगे नहीं बढ़ा जाता है मतलब 8 से आगे इधर जाएंगे तो 9 भी हो जाता, 10 भी हो जाता, 11 12 नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। 8 से आगे नहीं जाया जाता है, मतलब कहने का बात यही है कि 8 9 और 10 इन तीनों को मिला के 8 9 और 10 इन तीनों को मिला के 8 बी कहा जाता है, ठीक है। अब कहिए फिर ये 11 12 को क्या कहा जाएगा? तो 11 12 ध्यान से देखिए, यहाँ 3 बी से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट बी और सेकेंड बी तो होना चाहिए, तो ये हो गया फर्स्ट बी और ये हो गया सेकेंड बी। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, 3 है तो 3 बी, 4 है तो 4th बी, 5 है तो 5 बी, 6 है तो 6 बी, 7 है तो 7th बी, 8 9 10 को 8 बी, 11 को फर्स्ट बी, 12 को सेकेंड बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नाम रख दिया गया है पहचानने के लिए
कि अगर हम थर्ड बी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि तीसरे ग्रुप की बात चल रही है, तीसरे समूह की बात चल रही है। ठीक है, अगर हम कह दें कि फिफ्थ ए है तो आपको पता चल जाए कि पांचवें ग्रुप की बात चल रही है। इसलिए ये एक सिंबल दे दिया गया है, पहचान दे दिया गया है इनको पहचानने के लिए। ठीक है, अगर आपको इतनी बात अभी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि वर्ग किसे कहते हैं, ठीक, समूह, ग्रुप या एक ही परिवार के सदस्य किसे कहते हैं, आवर्त या पीरियड किसे कहते हैं, कुल वर्गों की संख्या कितनी है, कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, और एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। अगर इतनी जानकारी आपको पता हो गई, ठीक है, अगर आप याद कर लिए हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे तत्वों को भरना। ठीक है, और तत्वों को भरना हम तभी शुरू करेंगे जब तक ये आपको बिना देखे बनाना न आ जाए। ठीक है, तो आज यहीं लेते हैं हम विदा, फिर मिलते हैं कल आपके साथ नई वीडियो में इनमें तत्वों को भरते हुए। ठीक है, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए रसायन विज्ञान को। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये पूरा बता क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका कारण है जितना हम बताएंगे उतना आप करते चलिए, नहीं सीखेंगे तो फिर कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।